ऐसा माना जाता है कि तंदूरी फूड सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस के लिए होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तंदूरी वेजिटेरियन ऑप्शंस उतने ही हैं जितने कि नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, और नॉन वेजिटेरियंस के तरह ही वेज तंदूरी फूड कई तरीके से बनाया जा सकता है। तो चलिए एक ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो आई एम श्योर हर किसी को पसंद आएगी। मैं बना रहा हूँ आलू नज़ाकत। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आलू नज़ाकत की बात हो रही है तो आलू से शुरुआत की जाए। यहाँ पर मेरे पास कुछ बड़े साइज़ के आलू हैं और इन्हें मैंने पील करके रखा हुआ है, और पील करने के बाद इन्हें स्कूप आउट कर लिया है, यानी कि इसमें एक कैविटी बना ली है। और ये जो कैविटी है इसे बनाया जाता है एक पोटैटो स्कूप की मदद से। तो आइए चलिए एक आलू को हम उसी तरह से उसमें ये कैविटी बनाते हैं जिस तरह से बाकी के आलू तैयार हैं। आलू को हम इस तरह से काट लेंगे, और जो फ्रंट साइड है वहाँ से हमें धीरे धीरे ये स्कूप की मदद से इस आलू को काटना शुरू करना है। बस ये पोटैटो स्कूप हो चुका है और ये कैविटी बन चुकी है। इसमें हम करेंगे स्टफिंग। ये जो पोटैटोज़ हैं इन्हें हम कुक कर लेंगे, और कुक करने के लिए इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे। और डीप फ्राई करने से पहले ये जो पोटैटोज़ हैं इसमें से एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है उसे वाइप कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं। चलिए जो पोटैटोज़ हैं इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे गर्मा गर्म ऑयल में, जब तक ये बढ़िया गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, ये पोटैटोज़ भी अब हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन्हें हम चॉप कर लेंगे। तो चलिए जो पोटैटोज़ हैं ये चॉप हो चुके हैं, और यहाँ हमारे पास जो स्कूप्ड आउट पोटैटोज़ हैं इन्हें हम डीप फ्राई कर लें। इन्हें हम ज़रा इस बड़े वाले गैस पे रख देते हैं। दूसरे पैन में हम थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है मैंने इसमें पहले से ही थोड़ा पानी डाल के रखा हुआ है, ताकि ये जो ऑयल है इसके साथ में कांटेक्ट में आते ही ये एजिटेट ना हो। ये पेस्ट को बस आधे मिनट के लिए सौते करना है, और उसके बाद हम इसमें ये चॉप्ड पोटैटोज़ डालेंगे। चलिए जो पोटैटोज़ हैं डीप फ्राई जो हमने किए थे वो रेडी हो चुके हैं। बस इसी तरह से हमें इसे निकाल लेना है। और इन्हें हम इसी तरह से रखेंगे जब तक कि इसमें जो एक्सेस ऑयल है वो सारा का सारा अब्जॉर्ब ना हो जाए। अब स्टफिंग के लिए सबसे पहले ये जो पोटैटोज़ हैं जो हमने पका के रखे हुए हैं यहाँ पर, उन्हें ले लेते हैं। और उसके साथ साथ पनीर को हमने ग्रेट करके रखा हुआ है। कॉटेज चीज़, इसमें हम डालेंगे नमक, चाट मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और चॉप चिलीज। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। और इसमें हम एक और बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट डालेंगे, और वो है ये पापड़ जो मैंने फ्राई करके और क्रश कर लिए हैं। तो लीजिए ये हो गई स्टफिंग तैयार। और अब आखिरी एलिमेंट की तैयारी करते हैं जो है मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दही, दही के साथ साथ नमक, काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, इसके साथ साथ रोस्टेड चना दाल पाउडर,
जिंजर गार्लिक पेस्ट, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही साथ मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाना है। तो चलिए, जो मैरिनेशन है ये भी तैयार हो गया है। अब हमारे पास जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं रेडी हो चुके हैं। तो आइए चलिए इन्हें स्टफ़ करते हैं। ये जो पोटैटोज़ हैं इन्हें अच्छे तरीके से हम स्टफ़ कर लेंगे। चलिए, अब जो आलू हैं ये स्टफ़ हो चुके हैं। अब बस इन्हें हमने मैरिनेट करना है। चलिए, अब जो पोटैटोज़ हैं स्टफ़ पोटैटोज़, इन्हें हमें मैरिनेट करके इसी तरह से रखना है 20 से 25 मिनट के लिए। पोटैटोज़ अब 20 से 25 मिनट तक इस मैरिनेशन में थे और ये बढ़िया तरीके से मैरिनेट हो गए हैं। और अब ये जो पैन है इसमें हम ऑयल ले लेते हैं। ऑयल डालने के बाद इसे हम स्प्रेड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। पैन को ग्रीस करने के बाद अब ये जो पोटैटोज़ हैं इन्हें हम इस पे रख देते हैं और बस इन्हें हम इसी तरह से पकाएंगे अवन में करीबन 180 डिग्रीज पे, और इन्हें हम पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। और हाँ, बेस्टिंग करना ना भूलें। चलिए, जो आलू नज़ाकत है ये तैयार है, बढ़िया तरीके से बेक हो चुके हैं। अब तुरंत इन्हें सर्व करते हैं गर्मा गर्म। सबसे पहले इन्हें हम इस तरह से काट लेंगे और इन्हें हम सर्व करेंगे इस तरह से। इसे हम सर्व करेंगे थोड़े से सैलेड के साथ। एक लेमन वेज और फाइनली स्प्रिग ऑफ मिंट।